हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सेवा एजुकेशन। जैसा कि लास्ट वाले वेक्टर के लेक्चर में हम लोगों ने वेक्टर के बेसिक्स के बारे में पढ़ लिया था, वेक्टर के टाइप्स के बारे में, वेक्टर्स होते क्या हैं, वेक्टर्स को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे वेक्टर्स के एंगल के बारे में भी हमने पढ़ लिया था। आज हम लोग पढ़ेंगे वेक्टर्स के एडिशन के बारे में, वेक्टर्स को ऐड कैसे करते हैं। वेक्टर को बेसिकली 3 तरीक़ों से ऐड किया जा सकता है। 3 टाइप के वेक्टर एडिशन होते हैं। पहला होता है ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन। ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन। सेकेंड होता है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन। वेक्टर के एडिशंस का पहला रूल ये होता है, पहले वेक्टर के हेड से दूसरे वेक्टर के टेल को ऐड करते हैं, और जब फिर फर्स्ट वेक्टर के टेल को सेकंड लास्ट वेक्टर के हेड से ऐड कर देते हैं, यही इसका रिजल्टेंट वेक्टर होता है। आइए इसको हम सॉल्व करके देखते हैं। पहला हो गया ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, जैसे पहला वेक्टर कोई ये है और दूसरा वेक्टर्स ये है कोई, तो हमने वेक्टर्स के बारे में ये पढ़ा था कि वेक्टर्स को पैरेलली शिफ्ट किया जा सकता है। तो इस वेक्टर को हम पैरेलली ला के यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे, और इसका जो हेड है इस फर्स्ट वाले वेक्टर के टेल से ऐड कर देंगे, और ये जो इसका रिजल्टेंट बनेगा यही रिजल्टेंट वेक्टर है। वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, इसका रिजल्टेंट वेक्टर हो जाएगा। वेक्टर्स के बारे में एक बात और है, वेक्टर्स का जो एडिशन होता है वो कम्यूटेटिव होता है। मीन्स वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज इक्वल टू वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए। और सेकंड होता है आपका पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन। उसका आइए हम अच्छे से डेरिवेशन सहित देखते हैं उसके बारे में। जैसे जब 2 वेक्टर्स होते हैं, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, इनका जो रिजल्टेंट होता है इनके बीच से निकलता है, तो इसको कैसे फाइंड करते हैं, आइए इसका हम कंप्लीटली अच्छे से डेरिवेशन देखते हैं। तो जैसा कि हमने पढ़ा था वेक्टर्स के बारे में कि वेक्टर्स को पैरेलली शिफ्ट किया जा सकता है, तो हमने ये आपका वेक्टर ए हो गया, ये वेक्टर बी हो गया, तो ये वेक्टर जो है इसको पैरेलली हम शिफ्ट कर रहे हैं, कुछ इसकी वैल्यू में चेंज नहीं आएगी, वेक्टर बी हो जाएगा ये। और इस वेक्टर को हम थोड़ा एक्सटेंड कर देंगे, इसको एक्सटेंड करके आगे लिख देंगे, उसके बाद इसका परपेंडिकुलर ड्रा कर देंगे। अब हमको कई सारे पॉइंट्स मिल गए, ए बी सी डी ई। जो हमारा रिजल्टेंट वेक्टर निकलेगा यहाँ से निकलेगा, तो ये हमारे पास 2 ट्रायंगल्स हो गए, ट्रायंगल ए बी सी, और दूसरा ट्रायंगल हो गया ट्रायंगल ए बी ई। यहाँ पे हम लोग थीटा एंगल मान लेंगे, यहाँ पे अल्फा मान लेंगे। अब हमने 10th क्लास में पढ़ा था बेसिक, जो साइन थीटा कॉस थीटा के बारे में 10th क्लास में हमने पढ़ा था, उसको यहाँ पे ट्रायंगल ए बी ई में सॉल्व करेंगे। ट्रायंगल ए बी ई, यहाँ पे साइन थीटा लगाएंगे। साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज पी बाई एच। तो साइन थीटा लगाएंगे तो ए ई बाई ए बी निकलेगा, ए ई बाई ए बी। और फिर कॉस थीटा लगाएंगे तो कॉस थीटा का फार्मूला होता है पी बाई बी बाई एच, बी ई बाई ए बी। अब इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे। ये हमारा वेक्टर ए बी इक्वल टू क्या है, वेक्टर बी है, तो ए ई इक्वल टू हो जाएगा बी साइन थीटा, और ए बी इक्वल टू हो जाएगा बी कॉस थीटा। अब हमारे पास ट्रायंगल ए बी सी
और ट्रायंगल ए बी की सारी वैल्यूज़ मिल गई हैं। अब इसको हम सॉल्व करेंगे रिजल्टेंट निकालने के लिए। रिजल्टेंट निकालने का क्या फार्मूला होता है, यहाँ पे पीजीटी थ्योरम लगा सकते हैं हम आसानी से। तो लगाएंगे ए सी का स्क्वायर बाय यूजिंग पीजीटी, पाइथागोरस थ्योरम। ए सी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस ए ई स्क्वायर एंड द सेम इन ट्रायंगल बी ई। फिर इसको सॉल्व करेंगे। ए सी की वैल्यू हमको फाइंड करनी है, ये आपका हो जाएगा आर स्क्वायर रिजल्टेंट वेक्टर। और सी का जो होता है, सी में दो टर्म्स दे रखे हैं, बी सी प्लस बी ई। तो बी सी हमारा जो है वेक्टर ये है, प्लस बी जो है बी कॉस थीटा, बी कॉस थीटा इसका स्क्वायर हो गया, प्लस यही क्या है बी साइन थीटा, बी साइन थीटा। अब इसको हम क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे। इसको नोट कर लो अच्छे से, आगे देखते हैं फिर। अब इसको वहीं से फर्दर सॉल्व करेंगे। आर स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको स्प्लिट कर लेंगे आपस में, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 बी कॉस थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पे हमारा रिजल्टेंट आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस ये बी स्क्वायर लिख के कॉमन ले लेंगे यहाँ पे, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा। अब ये साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 हो जाएगा, तो हमारे पास रिजल्टेंट की वैल्यू आ गई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। अब यहाँ पे आर स्क्वायर की वैल्यू आ गई। अब हमको आर की वैल्यू चाहिए, इसीलिए ये स्क्वायरिंग जो दोनों तरफ स्क्वायर रूट कर देंगे तो ये आर से हट जाएगा और ये स्क्वायर रूट में आ जाएगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। एक बात याद रहे, ये जो हम ए बी ले रहे हैं ये वेक्टर्स की मैग्नीट्यूड होते हैं, केवल हैशटैग करके लिख लो इसको, मैग्नीट्यूड लेना है। इसको अच्छे से नोट कर लेना। अब आगे देखते हैं हम लोग। अभी जो वेक्टर्स होता है इसमें डायरेक्शन, ये केवल मैग्नीट्यूड निकला है आपके रिजल्टेंट वेक्टर का, तो इसमें डायरेक्शन भी निकालनी होती है। हमने इमेज डिलीट कर दिया, इसको एक्सटेंड कर देंगे। ट्रायंगल ए बी सी डी और ई। तो यहाँ पे जब इसका अल्फ़ा निकालेंगे तो हमने ट्रायंगल ए ई और सी की बात नहीं की थी, ट्रायंगल ए सी ई। हमको निकालना क्या है, इसका डायरेक्शन निकालना है। तो हमने 10th क्लास में ही पढ़ लिया था tan अल्फ़ा, tan थीटा का फार्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपान बेस। तो पहले p बाई बी, तो यहाँ पे इसका परपेंडिकुलर क्या है ए ई अपान tan थीटा इज इक्वल टू ए ई अपान बेस का क्या है सी। अब यहाँ पे हम लोगों ने लास्ट वाली स्लाइड में देखा था ए ई का क्या आया था, ए ई इक्वल टू बी साइन थीटा था, बी साइन थीटा। और सी क्या हो जाएगा, बी सी प्लस बी। तो बी सी क्या है, वेक्टर ए प्लस बी क्या है, बी कॉस थीटा, वेक्टर ए प्लस बी कॉस थीटा। इसको अच्छे से नोट कर लेंगे। tan अल्फ़ा, ये अल्फ़ा रहेगा। ये हम लोगों ने पढ़ लिया पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन।
वेक्टर्स को ऐड करने के लिए बेसिकली यही रोल लगते हैं। और ये एक और होता है, लास्ट वाले रूल में क्या करते हैं, हमारे पास जैसे मान लो बहुत सारे वेक्टर्स हैं, हमारे पास 4-5 वेक्टर्स का कलेक्शन है। वेक्टर ए मान लो, वेक्टर बी, वेक्टर सी और वेक्टर डी। इन सारे वेक्टर्स को नेमिंग कर लेते हैं, वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी, वेक्टर डी। अब इन वेक्टर्स का क्या करेंगे, पैरेलली शिफ्ट करके साथ में फर्स्ट हेड टू टेल ऐड करते जाएंगे और लास्ट वाले जो वेक्टर होगा इनिशियल पॉइंट से उसका टेल और फाइनल पॉइंट से उसका हेड ऐड कर देंगे और जो रिजल्टेंट आएगा वह इसका रिजल्टेंट वेक्टर हो जाएगा। वेक्टर ए बी को ऐसे शिफ्ट कर देंगे और सी को ऐसे कर देंगे, डी ऐसे जा रहा है। देखिए हमने उसको पैरेलली शिफ्ट करके कर दिया सारी जगह। अब इसको ऐड करते हैं इनिशियल टू फाइनल। हमारा जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा ये वेक्टर इसका रिजल्टेंट वेक्टर आ जाएगा। वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन के बहुत सारे क्वेश्चंस वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन से आते हैं जेईई और नीट में, इसको अच्छे से सॉल्व कर लेना, बोर्ड्स में भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आते हैं। और अगले वाले लेक्चर में हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट। इन दोनों को करने के बाद हमारा वेक्टर की थ्योरी हो जाएगी कंप्लीट। और अगले लेक्चर में हम लोग अच्छी सी पूरी वर्कशीट सॉल्व करेंगे वेक्टर्स की। पढ़ते रहिए, ऑल द बेस्ट।